बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब और रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक एक सबक करके इक़्तिबास की तशरीह में जो हवाला जात हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त तक हम पिछले 3 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं और आज के लेक्चर में जो चौथा सबक है अबुल कासिम ज़हरावी, इस सबक में से अगर आपको कोई भी इक़्तिबास आ जाता है, कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, तो आप उसकी तशरीह करते हुए कौन कौन से हवाला जात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि ये 15 नंबर का सवाल है और 15 नंबर के इस सवाल में 2 नंबर का हवाला मतन, 3 नंबर का सियाक़ व सबाक़ और 10 नंबर की तशरीह होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सवाल नंबर 3 होता है और उसके बाद आपने सवाल नंबर 3 लिखने के बाद यानी आपने नए पेज से इस क्वेश्चन को शुरू करना है। सबसे पहले आप सवाल नंबर 3 लिखेंगे, फिर आप इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग देंगे, उसके बाद आप हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन में 2 चीज़ें, सबक का उन्वान अबुल कासिम ज़हरावी, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम हमीद अस्करी, उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है। यानी पूरे जो ये वाला सवाल होता है और उसमें ये जो पोर्शन है सियाक़ व सबाक़ का, उसमें आपने 8 से 12 लाइनों का सियाक़ व सबाक़ लिखना है। सियाक़ व सबाक़ यानी जो इक़्तिबास आपको पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उस पैराग्राफ से पहले उस सबक में क्या बयान हुआ है और उस पैराग्राफ के बाद उस सबक के अंदर क्या बयान हुआ है, उसको आपने 8 से 12 लाइनों में समराइज़ करके लिखना होता है। और साथ आपने ये भी बताना होता है कि ये इक़्तिबास सबक के किस हिस्से से आया है, पहले हिस्से से, दरमियानी हिस्से से या आखिरी हिस्से से। ये बता लेने के बाद ये आपने 8 से 12 सतूर यानी 8 से 12 लाइनों का सियाक़ व सबाक़ लिखने के बाद आपने 2.5 सफ़हात की तशरीह करनी होती है, यानी 2.5 सफ़हात की आपने तशरीह करनी होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये तशरीह करेंगे, वो जो पैराग्राफ आया हुआ है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो एक्सप्लेन करते हुए आपने इन हवाला जात का भी इस्तेमाल करना है। इजाफी उसके अंदर कोटेशंस ऐड करनी है तशरीह में। लाइक अगर आप कुरानी आयात में से लिखना चाहें तो ये 3 कुरानी आयात के तराजुम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। साफ ज़ाहिर है अबुल कासिम ज़हरावी का आपने तशरीह में तज़किरा करना है और तज़किरा करते हुए आपने जब उसकी कोशिश का बताना है कि किस तरीके से उसने करतबा की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, वहाँ पर उस माहौल से सीखा और फिर बिलाखिर वो एक सर्जन बन गया, तो वहाँ पर आप ये हवाला दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और हवाला है इसी से मिलता जुलता, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जिस इंसान ने कोशिश की उसको हम अपनी राह दिखाएंगे, यानी अपनी कामयाबी दिखाएंगे। इसी तरीके से चूँकि इस पूरे सबक के अंदर इल्म ही से रिलेटेड बात की गई है कि अबुल कासिम ज़हरावी ने इल्म को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, जिसके नतीजे में वो एक ऐसा सर्जन बन गया कि जिसने सर्जरी की बुनियाद रख दी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप ये वाला तर्जुमा भी लिख सकते हैं, अल्लाह ताला अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जात बुलंद फरमाएगा। दर्जात से मुराद दुनिया में कामयाबी और आखिरत में दर्जात बुलंद करेगा। तो ये इन 3 हवाला जात में से आपको ये 1-2 हवाला जात आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अहादीस भी इसी सबक की तशरीह में रेलेवेंट हैं। वो कौन कौन सी हदीस हो सकती हैं? बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। साफ ज़ाहिर है जब आप तशरीह कर रहे होंगे तो आप इस बात का अगर तज़किरा करेंगे कि वो जो भी तजर्बात करता जाता था उसको वो नोट करता जाता, उसे वो लिखता जाता और एक किताब बन गई, तो साफ ज़ाहिर है इसने इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम किया। तो जब आप ये बात लिखेंगे तो आप ये हवाला दे सकते हैं। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो ये भी आप किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अक़वाल
जब आप लिखेंगे तो यहाँ रॉबर्ट्स का एक कॉल लिखा हुआ है कि दुनिया में मौजूदा साइंसी तरक्की मुसलमानों के कायम करदा सुतूनों पर ही कायम है। यानी इस वक्त साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, इसकी जो बुनियाद रखी वो यकीनी तौर पर मुसलमान साइंसदानों ने रखी। तो आप इसका हवाला भी वहाँ दे सकते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, तराजुम की बात हो रही है, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में इस किताब को पढ़ाया जाता रहा है। जब आप तशरीह करते हुए इस सूरत हाल का तज़किरा करेंगे तो आप ये वाला हवाला दे सकते हैं। और फिर ये बात भी आपने तशरीह में ऐड करनी है लाजमी तौर पर कि मुसलमानों का जो 1000 साला दौर गुज़रा है, आपने उसका ज़रूर तज़किरा करना है। 1000 साला तरक्की का दौर जो मुसलमानों का गुज़रा, जिसमें मुसलमान हर फील्ड में बहुत आगे थे, और इस वक्त साइंस ने जितनी तरक्की कर ली हुई है वो सारी तरक्की मुसलमान साइंसदानों की मरहून मिन्नत है। पूरी दुनिया में लोग मुसलमानों से ही आके पढ़ना सीखते थे। मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, मुसलमानों के ही सेंटर्स हुआ करते थे, इंस्टीट्यूशंस, पूरी दुनिया से लोग मुसलमानों के पास आके पढ़ते थे। उस तरक्की का तज़किरा आपने करना है और बताना है तशरीह करते हुए। इस एक सबक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाए, चौथे सबक में से, तो उसकी तशरीह करते हुए आपने मुसलमानों का जो शानदार माजी है उसका आपने ज़रूर तज़किरा करना है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का ही तोती बोलता था, उन्हीं का ही चर्चा था, लोग उन्हीं से पढ़ने और सीखने के लिए आते थे। लेकिन अफसोस, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ये शेर भी आप लिख सकते हैं कि आज हमारे आबा अजदाद की लिखी हुई किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ी हैं, हमारे पास नहीं है। तो जब मैं ये मंजर देखता हूँ, इकबाल कहता है, ये इकबाल का शेर है, वो कहता है कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सी पारा का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप ये 3 और 3, 6 और 1 7, और फिर ये 8वां हवाला 1000 साला तरक्की याफ्ता दौर, तो ये 8 हवाला जात हैं। इनमें से आप कोई से 5, कम अज़ कम 5 हवाला जात का इस्तेमाल करके 2.5 सफ़हात में आप इसकी तशरीह करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये हवाला जात आप जब लिखेंगे, उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 15 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन करने में बहुत आसानी भी होगी और अच्छे नंबर भी आप ले सकेंगे। तो इन हवाला जात का इस्तेमाल करके अपने लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छा कीजिए, उर्दू में अच्छे मार्क्स लीजिए। यही वो सब्जेक्ट हैं जो पोजीशन बनाते भी हैं और अनफॉर्चुनेटली बिगाड़ते भी हैं। तो आप थोड़ी सी तवज्जो करके, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इन वीडियोस को ख़ुद भी सुनें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।